हरे कृष्णा, दलाल फैमिली व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं वापस आई और ये देखो हम कहीं आए हुए थे। हम गए हुए हैं अपने गांव में और गांव में है एक फंक्शन। मेरी नंद की है सगाई, चाचा जी की बेटी की, तो उसी का फंक्शन है। और यहाँ हम किचन में खड़े हैं और ये मेरी पीछे ग्रीन सूट में जेठानी है, ये भी जो है ये भी जेठानी है। पीछे साड़ी में ये देवरानी है जो भी हाई कर रही है और पीछे जो साड़ी में वो मेरी नंद है। तो ये मेरी गांव की फैमिली है, गांव में रहते हैं ये और कम ही मिलना हो पाता है क्योंकि छुट्टियां वुट्टियां जब। और ये है मेरी नंद जो आपको हाई कर रही है, जिसकी है सगाई। तो इसका नाम है रितु। लड़के वाले बार बार प्रिया प्रिया कर रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है प्रिया बोल किस रहे हैं। मुझे तो बाद में पता चला था कि इसका नाम प्रिया है, क्योंकि हम तो घर में रितु बोलते हैं, तो इसलिए मैंने रितु ही अब आपको बताया था। और ये इसकी ड्रेस है, इसकी ड्रेस बहुत ही सुंदर थी और ये इसने खुद ही मार्केटिंग करके मार्केट जाके खुद ही पसंद करी और वाकई में बहुत सुंदर ड्रेस थी इसकी ये। और रेडीमेड मिल गई, सबसे बढ़िया बात है कि क्योंकि सिलने में भी और फिर आउटफिट को फिटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ये देखो कैसे घूम के दिखा रही है और इसे चक्कर आ गए थे, कह रही भाभी बस चक्कर आ गए मुझे तो एक ही राउंड में। और हम वेट कर रहे थे और ये देखो इनकी भी एंट्री हो चुकी है। ये है लड़के वाले, ये इनकी फैमिली है। हम बस गप्पे मार रहे थे, इतने में इनकी एंट्री हो गई। और ये इनकी मौसी है, हमारी फैमिली वाले हैं ये जो ताई है और दादी हैं, ये उनका वेलकम कर रही थी यहाँ पे। और ये बीच में शायद उंगलियां आ रही है, ये मेरी ही थी क्योंकि अजीब सा भी लग रहा था कि मैं फ़ोन पकड़े खड़ी थी बीच में। मैंने बच्चों को बोला हुआ था तुम फ़ोन पकड़ लेना, बट वो शायद बाहर चले गए थे। आराम से बोला, तेज नहीं बोलना था। जोर से हाय बोलती है, हाय भाभी। मैं इतनी तेज नहीं बोलना था, वो शर्मा गई। और यहाँ पे ये अंदर आ गए हैं। तो देखो रितु कितनी शर्मा रही है, इतनी घबरा गई थी ये न देख के कि करना क्या है क्या नहीं। और होता है इस टाइम पे समझ नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है। और यहाँ पे हम इनके लिए फ्रूटी डाल रहे थे। यहाँ पे गर्मी भी हो रही थी, नहीं भी थी, मतलब दोनों वाला काम था, गर्मी और होना ना होना। पर ये टाइम अच्छा होता है कि हाँ इसमें ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, बढ़िया टाइम था। तैयार होने के बाद ही पसीने नहीं आता है, सबसे बड़ी बात है। तो हम ये है शानू, ये मेरी जेठानी की बेटी है। और ये देखिए हमने कहा भाई अब तुम ही सर्व करके आओ, हम डाल के दे सकते हैं। तो मैं शानू से कह रही थी मैं कितनी बचा के ले आई, कुछ देकर भी आई है शानू, वापस ले आई तू तो सारी। और ये देखो मेरी देवरानी है पीछे मोनू, और ये मेरी ननद है। ये दोनों फ्रूटी पी रही थी, मुझे खैर पसंद नहीं है फ्रूटी क्योंकि ज़्यादा मीठा होता है इसमें, इसलिए मैं पीती नहीं हूँ। और ये है चाची, इन्हीं की बेटी की एंगेजमेंट थी। और यहाँ पे है ये पिंक सूट में मेरी ताई है। और यहाँ पे मैंने बताया था जेठानी है। यहाँ ये सारे बैठे हुए थे, होते हैं थोड़े नर्वस, हिचकिचा रहे थे। हम भी उन्हें बात करने में हिचकिचा रहे थे उनसे, और वो भी हमसे थोड़ा नर्वस हो रहे थे कि क्या बात करें। हमें भी समझ नहीं आ रहा था हम उनसे क्या बात करें। इवन वो रितु से भी थोड़ा सोच रहे थे कि क्या बात करें। रितु भी थोड़ी घबरा रही थी, वो मेरी शक्ल देख के हंसी जा रही थी साइड में से। ये साइड में इसकी फ्रेंड बैठी हुई है अंकिता। और यहाँ पे थोड़ा सा हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप कौन है। और फिर ये बच्चे मेरा फ़ोन ले गए थे। बच्चों देखो क्या कर रहे हैं, एक कमरे में बैठा दिया था ना क्योंकि इतना भाग दौड़ कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। और ये है गांव का हमारा घर। यहाँ पर मतलब मेरे ससुर और जो उनके भाई हैं यहीं पले बड़े हैं। तो ये देख लो ये हमारा पुराना पुश्तैनी घर है ये, और बनाया हुआ इतना सुंदर है कि खुला है। गांव का माहौल वैसे भी इतना खुला होता है, मज़ा आता है। और यहाँ पे ही खाने पीने का अरेंजमेंट किया हुआ था, पोली कहते हैं शायद गांव में। तो ये देखो ये मेरा देवर है, तो वहीं पे ये अरेंजमेंट था पोली में। और ये गांव का देखो ये लोकेशन है, खुला इतना एरिया है, साफ सफाई है, इतने तो अब आजकल शहरों में नहीं है। और वापस मेरे पास फ़ोन आ गया था, वो लोग बाहर चले गए थे क्योंकि वो भी थोड़ा शर्मा रहे थे कि भाई ये नर्वस हो जाएगी रितु, हम जाते हैं बाहर बैठ जाते हैं। और यहाँ पे ये सारे कह रहे थे कि व्लॉग्स है हमें भी ले ले व्लॉग्स में। और ये है नंद का बेटा रुद्र रुद्री बोलते हैं इसे। और इन दोनों को देखो, इन्होंने सेम कपड़े पहने हुए हैं दोनों ने। ये बहनें नहीं है, एक मेरी ननद है और शानू को तो आपको मैंने बता ही दिया है, मेरी जेठ जी की लड़की है। ये अंदर मेरी जेठानी है ये भी।
और वो लोग बाहर बैठ गए थे जाके कि भाई थोड़े नर्वस हो जाते हैं, होता भी है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से रील्स वगैरह बनाई देखो। और फिर ये लोग इन्होंने कहा कि फ़ोटो खींच दो, पर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी क्योंकि हम पहले रील्स वगैरह बना रहे थे हम सारे ही। तो हमारी हंसने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी, तो वो समझ गए थे कि बाहर अंदर इंजॉयमेंट कर रहे हैं ये सारे। फिर हम लोग इन्हें ले गए थे नाश्ता करवाने के लिए। ये देखिए, तो यहाँ पे ये कर रहे हैं नाश्ता। इनके लिए पकोड़े थे, चाय थी, मिठाई थी। और हम ऐसे खड़े थे इनके जैसे में हंसी भी आ रही थी हमें कि हम ऐसे खड़े क्यों हैं इनके पास, ये भी बेचारे घबरा जाएंगे। फिर वो लोग चले गए खा के, फिर हमारा नंबर आ गया था। ये मेरी जेठानी है देखो। तो मैं इनसे कह रही थी मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मैं तुम कितना कितना खाओगी। तो सबने कम कम डाला था। और वैसे भी जब कोई घर में आता है गेस्ट हो ना और ऐसा खाना बन रहा हो तो देख उनकी खुशबू से ही पेट भर जाता है। तो मेरी देवरानी कह रही ले जेठानी जी आप खाइए पहले। तो मैं नहीं तुम खाओ, मैं पहले ब्लॉग बना लूँ अपना, शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारी फैमिली थी लेडीज़ की, जेंट्स पहले खाई गए थे और मैं भी अपना खाते खाते शूट करने लगी थी। मैंने अपने वो लिया था जिसमें प्याज ना हो। तो ये पनीर पकोड़े थे, इसमें मैंने यही खाए थे यहाँ पे। और ये मेरी नंद आ गई है, ये सबसे छोटी वाली है। ये मैंने आपको बताना भूल गई थी, अंशु नाम है इसका। और ये यहाँ पे फिर एंगेजमेंट की तैयारी करने लग गए थे कि हाँ भी एंगेजमेंट की बैग दे दे तैयारी कर लेते हैं। तो मम्मी ने कह रहे थे कि अब चलो। और ये है उनकी सास, मेरी नंद की सास है होने वाली। और ये यहाँ पे कुछ सामान निकाल रही थी जो उन्हें रोके पे देना था। तो ये वही सामान है जो रोके पे दिया जाएगा। और ये थाली ये मैंने डेकोरेट की थी, मुझे नहीं पता कैसी है, बताना है ज़रा, अच्छी लगी तो। और ये रिंग देखो कितनी सुंदर है, दोनों की रिंग बहुत सुंदर थी। इसको भी मैंने शूट किया क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन पता चलना चाहिए ना कि आखिर कैसे कैसे डिज़ाइन चल रहे हैं। पसंद आ जाए तो बनवा लो, है ना। वैसे होता नहीं है ये पॉसिबल, पर ठीक है, सोचने में क्या जाता है। तो रिंग दोनों की बहुत सुंदर थी और हम इन्हें लेके जा रहे थे स्टेज की तरफ। आपको दिखाया था ना वो हल्का सा जब लड़के फोन लेके जा रखे थे, तो उसमें ही वो स्टेज था। अभी आपको पूरा दिखाएंगे। और इसकी नेक्स्ट वीडियो शायद ये पूरी ना भी आ पाए, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में दूसरी में डाल दूंगी, पर जितनी आ रही है आप उसको देखिए अभी तो। और यहाँ मेरी जेठानी वगैरह ये सारे खड़े हैं। तो मैंने इसको कहा था मोनिका को, ये मेरी ननद है, कि तुम इसे पकड़ लो क्योंकि लड़की पकड़े और वहाँ देती हुई भी अच्छी लगेगी। पर इसका बेटा इसे रुकने ही नहीं दे रहा था, किसी चीज़ में एंजॉय नहीं करना दे रहा था इससे। छोटे बच्चे परेशान बहुत करते हैं और फिर बाहर वालों को देख के तो ज़्यादा रोते भी हैं। तो ये बहुत परेशान हो रहा था, इसे बाहर जाना था पर सब इतने बिजी थे कोई इसे ले जा नहीं रहा था बाहर। तो यहाँ पे हमने पहले इनसे कहा लड़के वालों से कि पहले आप चलिए फिर हम लेकर आएंगे इन्हें, क्योंकि हम पहले ऋतु को लेके अच्छा नहीं लगता है ले जाएं। तो हमने उनके लिए अरेंजमेंट कर दिया था बैठने का कि आप लोग चलिए बैठिए, हम लेकर आते हैं इन्हें। फिर आजकल सॉरी मेरा गला भी ख़राब हो रहा है। तो अब इनको हम लेके चलेंगे। ये देखो रुद्र पहले भाग गया। तो यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा था करना क्या है। तो ये स्पेशल व्लॉग्स हैं ऋतु की स्पेशल डिमांड पे, और होप अच्छा लगे। खासकर ऋतु ने बनवाया है तो उसको तो बहुत अच्छा लगना चाहिए। और इसका नेक्स्ट व्लॉग भी डालूंगी क्योंकि ये इसमें नहीं आ पाएगा, जितना मैं ले सकती थी इसमें मैंने डाला। और कुछ मेरे फ़ोन की मेमोरी इतनी फुल हो गई थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी क्योंकि मैंने इसमें वीडियोस भी अपलोड करी थी और इसमें रील्स वगैरह ही बनी थी, तो मेरा फ़ोन भी हीट कर गया था। और कुछ मेरे फ़ोन की मेमोरी इतनी फुल हो गई थी, मुझे डिलीट करनी पड़ गई कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोस भी डिलीट करनी पड़ी। उस चक्कर में मेरी जो पेंडिंग थी व्लॉग्स की वो भी सारी डिलीट हो गई। तो अब जो बनाए हुए पहले के व्लॉग्स थे वो भी नहीं आप डाल पाऊंगी। तो अब सीधा यही व्लॉग्स मैंने इसको ही डाला है इतने दिन के गैप में क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता। और ये रिंग की फिर थाली मेरे वापस मेरे हाथ में आ गई क्योंकि मैंने बताया बच्चा रुकने नहीं दे रहा था। और यहाँ घूंघट नहीं करा जा रहा था, बार बार छोटा सा हम घूंघट डाल रहे थे मुंह पे क्योंकि चुन्नी इतनी छोटी थी, या तो सर पे ढक लो या आगे, तो अजीब सा कॉम्बिनेशन हो रहा था मेरे साथ। तो इसलिए मैंने फिर ये देखो मैंने शानू को बोला एक दो फोटो खींच दे हमारी बढ़िया सी, और यहाँ पे उसने मेरी फोटो खींच दी थी। अब हम इसे ऋतु को लेके चलेंगे यहाँ पे। ये फ़ोन मैंने शान के हाथ में पकड़ाया हुआ था, मैंने कहा बेटा तुम पकड़ लो क्योंकि फिर ससुराल में अच्छा नहीं लगता वहाँ पे बार बार फ़ोन हाथ में लेके बनाना, सबके बीच में इधर उधर घूमना। शहर में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है पर गांव में मैंने पहली बार गांव का ब्लॉग बनाया है तो थोड़ी
अजीब सी हेजिटेशन हो रही थी, तो कसम होप देखो कैसा बना होगा, होप आपको अच्छा लगे। और अब हम चल रहे हैं। वैसे कोई गीत वगैरह नहीं गा रहे थे, थोड़ी बहुत साउंड में आप डालो छोड़ूंगी इसमें, तो आप सुन भी सकते हैं। तो हम इनसे कह रहे थे कि रितु तू आगे आ जा, तू क्यों पीछे रह रही है, तेरे को आगे चलना है, हम तो बाद में ही आएंगे। तो बस यहाँ पर ये देखो छोटा छोटा घूंघट है, क्योंकि जहाँ जहाँ जेंट्स मिल रहे थे हमें, तो वहीं पर हम सर पे घूंघट मुँह ढक लेते थे अपना। और अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखो इनका वुड भी बैठा है, रितु जी का, ये सब खड़े हैं। तो यहाँ पे पहले इनके फोटो शूट्स हुए, पहले हमारे कुछ, कि अब सब इकट्ठे होके एक पहले फोटो खिंचवा लीजिए। यहाँ पे मेरी जेठानी है, मेरी देवरानी है, और नन तो है ही, इसी का फंक्शन था। और यहाँ पे देखो फोटो शूट होता है, ये यहाँ बैठे हुए हैं, और पीछे इनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, ये लेडीज बैठी हुई थी यहाँ पे। धीरे धीरे सब आने लग गए थे, आस पड़ोस के भी आने लग गए। जब पता चला कि हाँ भी अब फंक्शन शुरू होने वाला है, तो बुलावा भिजवा देते हैं जैसे, तो फिर वो भी आ गए थे धीरे धीरे। भीड़ काफ़ी हो गई थी यहाँ पे। फोटोग्राफर को फोटो खींचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर क्या करें, सबको अपनी फोटो खिंचवानी होती है कि मैं भी खिंचाऊंगी, मैं भी खिंचाऊंगी, मैं लगी रहती है। तो ये थोड़े व्लॉग्स के लिए मैंने भी शूट कर लिए थे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। हरे कृष्णा।